था कि ये जो देवनारायण योजना है ये हमारे संघर्ष से मिली है। हमें कोई सरकार ने खैरात नहीं दी है, हमारे संघर्ष से मिली है। 73 लोगों के बलिदान के बाद मिली है, हजारों लोगों के मुकदमे से हैं। देखिए, आंदोलन होता है उस वक्त तो पूरा ब्यूरोक्रेट बैठता है, पूरे अधिकारी बैठते हैं और जो हम कहते हैं उनको मान लिया जाता है। उसके बाद लागू करने में कहीं आनाकानी की जाती है। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण के बाद सरकार से गुर्जरों द्वारा कई समझौते हुए, लेकिन गुर्जर नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। हमारे साथ खुद हिम्मत सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपने सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाया है, क्या वजह रही? देखिए, मैंने वादा खिलाफी का आरोप इसलिए लगाया कि पिछले 15 महीने से जो हमने समझौता किया था 31 अक्टूबर 2020 को, वो 13 बिंदुओं का जो समझौता था, उस समझौते की पालना नहीं हो रही है। मैंने कई बार मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया, मुख्यमंत्री जी के निवास पे जाके एक बार हमने पूरा डेलीगेशन लेके और मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि साहब ये जो समझौता हुआ, वो समझौता उस वक्त हुआ जब आंदोलन की धमकी दी जा रही थी। हम लोगों ने आगे से पहल करके, जब राज्य सरकार ने ये कहा कि हम सभी मुद्दों को हल करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया कि गुर्जर समाज से मैं अपील करता हूं कि आप आएं और बात करें, हम मुद्दों को हल करना चाहते हैं। तो हमने उस पहल को स्वीकार किया और पूरे जो नेहरा सेक्टर के बयाना के जो पंच पटेल थे, जो सरपंच थे, उन सबको लेके करीब 41 लोग तो जो लिस्ट में थे वो लोग गए और 40-50 लोग और गए थे। 100-150 लोगों को हमने जाके, जो मंत्रिमंडल ने सब कमेटी बनाई है मुख्यमंत्री जी ने, जिसमें चांदना जी थे और रघु शर्मा जी थे और बीडी कल्ला जी थे। तो बीडी कल्ला जी तो उस वक्त कहीं बाहर गए हुए थे, तो रघु शर्मा जी और चांदना जी थे और चीफ सेक्रेटरी उसमें मौजूद थे, डीजीपी मौजूद थे, पूरी ब्यूरोक्रेट मौजूद थे, जो सचिवालय के जो बड़े स्तर पर अधिकारी थे वो सब मौजूद थे। उनके बीच में हम लोगों ने एक समझौता किया। उस समझौते में मैं बताना चाहूँ कि आपको 2013 में नर्सिंग भर्ती थी, वो 2018 में पिछली सरकार ने हमसे समझौता करके लागू करने की बात की थी, लेकिन सरकार चेंज हो गई। तो हमने ये कहा कि उस समझौते को लागू कीजिए। नर्सिंग भर्ती में जो पद बन रहे हैं हमारे 2013 में, जो बाकी बचे हुए हैं, जैसे 1% दे दिया, 4% बचे हुए हैं, उनको दिया जाए। दूसरा, रीट भर्ती 2018 में 372 पद इन्होंने कैलकुलेशन करके, अधिकारियों ने कैलकुलेशन करके निकाले थे और ये कहा था हम कमेटी बना के इसको लागू करेंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। उसके बाद में मई जब उपचुनाव थे तो मुख्यमंत्री जी से हम मिले और पूरा डेलीगेशन मिला, पूरे राजस्थान के गुर्जर समाज के लोग और एमबीसी वर्ग के पूरे जो 5 जातियों के थे वो लोग मिले। तो हमने ये कहा, उस वक्त मेरा एक वीडियो भी वायरल हुआ था मुख्यमंत्री जी के यहाँ मांग करते हुए। मैंने कहा था कि आप इसको भर्तियों को पूरा करवाइए। उन्होंने कहा ठीक है, हमें दिखवाते हैं। उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। अभी आप विडंबना देखिए कि साथ सरकार को, वर्तमान जो सरकार चल रही है अशोक गहलोत जी की, उनको एमबीसी वर्ग की जो 5 जातियों की उपयोगिता और प्राथमिकता में सूची में नहीं आ रहे हम, क्योंकि अभी देवनारायण बोर्ड का चेयरमैन बनाया, वो राज्य से बाहर, पहले भी एक बार देवनारायण बोर्ड का चेयरमैन बने थे, वो कर्नल बैंसला जी के रिश्तेदार थे, सरदार सिंह धनखड़, जो रिटायर्ड आईएएस थे, जो एमपी से थे। उस वक्त हमने विरोध किया था और ये कहा था कि ये जो देवनारायण योजना है ये हमारे संघर्ष से मिली है, हमें कोई सरकार ने खैरात नहीं दी है, हमारे संघर्ष से मिली है। 73 लोगों के बलिदान के बाद मिली है, हजारों लोगों के मुकदमे से हैं। हम लोग अभी भी तारीख पेशी पे जा रहे हैं। तो हमें इस संघर्ष में राजनीतिक व्यक्ति इस देवनारायण बोर्ड का चेयरमैन नहीं बनना चाहिए। ये गैर राजनीतिक रूप से रहना चाहिए। सामाजिक रूप से जो आंदोलन में भागीदारी है उन लोगों को बनाया जाए। लेकिन अभी जो विडंबना देखिए, अभी जो चेयरमैन बनाए वो भी बाहर के हैं। और जो मैं जोगेंद्र अबाना जी का कोई विरोध में नहीं हूँ, न मैं उनकी कोई कार्यशैली का विरोध कर रहा हूँ, लेकिन वो राजनीतिक रूप से एमएलए हैं, उनको आप मंत्री पद दे दो, आप कोई और बड़ा पद दे दो उनको, आपके मंत्रिमंडल में उनको कैबिनेट मंत्री बना दो। लेकिन देवनारायण बोर्ड जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं उनमें भी इन्होंने राजनीतिक रूप से लोगों को शामिल किया, इसका विरोध है। अब घुमंतु और अर्धघुमंतु की बात करें, घुमंतु बोर्ड बनाया, उसकी डेफिनेशन ही चेंज कर दी इन्होंने, जबकि घुमंतु में जो जातियां आ रही हैं, जो राज्य सरकार ने माना है 2017 में और केंद्र सरकार को लिखा है, और डी नोटिफाइड जो सूची में केवल 5 जातियां हैं, हम 3 तो घुमंतु हैं और 2 अर्धघुमंतु हैं। उसके बाद में आप देखिए, जो घुमंतु बोर्ड का चेयरमैन बनाया है वो जोगी समाज से ले लिया, जबकि होना चाहिए जो पशुधन, जो पशु रखता है, वो विचरण करता है, उसको घुमंतु बोला जाता है। इनकी सूची में 2012 की ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट में है कि घुमंतु में 5 जाति आती हैं। तो इस तरीके से जो एमबीसी वर्ग के साथ कुठाराघात हो रहा है, जो नौकरियों की जो हमारे समझौते हैं उनको लागू नहीं कर रहे हैं, और वर्तमान में जो हमारी जो योजनाएं चल रही हैं उस योजनाओं में जो उन लोगों को राजनीतिक नियुक्तियां दी जा रही हैं जो लोग
इसमें डेफिनेशन में नहीं है, न इनकी कार्यशैली में आता है, और हमें ज़बरदस्ती इस योजनाओं का पंडाधार करने में रुपए हुए हैं। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि आप इस पे पुनर्विचार करें और लोगों को इसमें राहत दी जाए, जो भर्तियां हैं उनको लागू की जाए। नहीं तो देखिए, हम एमबीसी वर्ग में 1.5 करोड़ की जनसंख्या है, और हम आगे यदि आप हमें प्राथमिकता सूची में नहीं रखेंगे, हम उपयोगिता सूची में नहीं मान रहे हैं, जैसे सरकार के जो व्यवहार लग रहा है उससे लग रहा है, तो हम फिर इनका करारा जवाब देंगे। आपने बात की उपयोगिता की, महत्वता की। गुर्जर आरक्षण मामला काफ़ी सालों से चल रहा है, उसके बावजूद भी वादा खिलाफी की है। तो अब आने वाला समय भी चुनावों का है, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आप? मैंने आपको यही बताया कि वर्तमान सरकार की जो 5 जातियों की उपयोगिता और प्राथमिकता सूची में नहीं है। हम प्राथमिकता सूची तो इसलिए कह रहे हैं कि हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए थी। जो इतने सालों से आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में जो समझौते हुए हैं, देखिए आंदोलन होता है उस वक्त तो पूरा ब्यूरोक्रेट बैठता है, पूरे अधिकारी बैठते हैं और जो हम कहते हैं उनको मान लिया जाता है। उसके बाद लागू करने में कहीं आनाकानी की जाती है। जब वो कहते हैं कि कमीशन की रिपोर्ट लाएगी, ये होगा, कमेटी बनेगी। जब आप सब कमेटी बना दी, आपने मंत्रिमंडलीय सब कमेटी बना दी, उसकी समाधान के लिए बना दी। आप देखिए 2 साल हो गए, 15 महीने हो गए, अक्टूबर के बाद में 15 महीने हो गए। 2 साल से तो पहले से तो कभी देवनारायण बोर्ड की समीक्षा नहीं हुई। नए गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों के साथ जो कमेटी बनी है, वो कमेटी ने कोई काम नहीं किया। जैसे चांदना जी हैं, रघु शर्मा जी तब आपके गुजरात चले गए हैं वो प्रभारी बन के, तो अभी वो मंत्री भी नहीं है। तो अब कमेटी के मेंबर जो बनाने चाहिए थे वो भी अभी घोषणा नहीं हुई है। अब हम किसके पास जाएं? मुख्यमंत्री जी से हम समय लेते हैं, मुख्यमंत्री जी से कभी बात नहीं हो पाती है क्योंकि समय के अभाव रहता है। और हम जो कमेटी बनाई है उनसे हम चाहते हैं, कमेटी इसलिए बनती है कि उनसे हमारी बात को पहुंचाया जाए। हम अधिकारियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं साहब सब कमेटी से बात करो, सब कमेटी वाले मिलते नहीं है। तो इस तरीके से ये उपयोगिता की जो हमको ये उपयोग समझ रहे हैं, ये उपयोग नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम केवल इनकी आंख मूंद के इनकी बातों पे विश्वास रखें। अब देखो परिवर्तन आ गया, अब लोग जागरूक हो गए हैं। लोग हर बात को सवाल करते हैं, हमसे सवाल करते हैं कि आपने समझौता किया, उसका क्या हुआ? तो हम कहते हैं सरकार करेगी समझौता। तो समझौते के लिए यदि इस तरीके से व्यवहार रहा तो मजबूरन हमें वापस उस आंदोलन की राह में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो सरकार में तो हम है नहीं, हमें जवाब देना है पब्लिक को। और पब्लिक जो हमारे जो युवा हैं वो नौकरियों से दर दर भटक रहे हैं, तो उनको जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए सरकार की जो प्राथमिकता सूची है उसमें नहीं है, न उपयोगिता की सूची में, तो इनका करारा जवाब तो मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ में गुर्जर नेता हिम्मत सिंह, जिन्होंने साफ कहा है कि जो समझौता हुआ है उसकी पालना की जाए। अगर नहीं की जाएगी तो गुर्जर समाज एक बार फिर सड़कों पर उतरेगा। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।